चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 में क्या सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, जब ज़्यादा सिंबल वाला कोई क्वेश्चन आता है तो हमें एक एक सिंबल को दो दो के पेयर बना लेना चाहिए और एक एक पोजीशन को ट्रेस करना चाहिए। जैसे कि ए से बी में क्या कॉमन दिख रहा है। ए से बी में ये जो स्टार है इस पोजीशन से यहाँ गया। बी से सी में ये जो एक्स है वो इस पोजीशन से यहाँ गया। वैसे ही सी से डी में सर्कल यहाँ से यहाँ गया और डी से ई में ट्राइंगल यहाँ से यहाँ गया। मतलब अब जो है रेक्टेंगल वो नेक्स्ट पोजीशन में इस पोजीशन पे जाएगा। तो मतलब फर्स्ट पोजीशन में ये रेक्टेंगल यहाँ नहीं गया है, रॉन्ग है। फर्स्ट सेकंड में भी नहीं गया, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड में तो इस थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में ये तीनों सेम पोजीशन पे है, तो इसलिए इन तीनों में से कोई सा हमारा आंसर होगा। तो अब इन तीनों में से हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है, मतलब वो आइकन चूज़ करना है जो तीनों में अलग है, ताकि हम जल्दी से आंसर फाइंड कर सकें। तो ये देखिए, ये तीनों में ये वाली पोजीशन पे अलग अलग आइकन्स बने हैं, तो इसलिए हमें अब इस पोजीशन को ट्रेस करना है। तो देखिए, हर बार इस पोजीशन पे एक नया सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो अब वापस से इस पोजीशन पे एक नया सिंबल आएगा। तो देखिए, स्क्वायर जो है वो इसमें आ चुका है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। उसके बाद ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे आया है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 5 होगा हमारा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा जो आंसर हो गया वो है ऑप्शन नंबर 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 28 में क्या सीरीज चल रही है। जो ए से बी में कॉमन है वो है ये सर्कल। जो ए में छोटा सर्कल था वो बी में बड़ा हो गया है और उसके अंदर एक ट्राइंगल आ गया है। अब बी से सी में ये जो छोटा ट्राइंगल सर्कल के अंदर था वो आगे आ गया सी में और सर्कल गायब हो गया है। वैसे ही सी से डी में ट्राइंगल बड़ा हो गया है और डी से ई में ये जो स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर था वो आगे आ गया है और आगे आ गया है, ठीक है। अब ये जो इसमें क्या सीरीज चल रही है देखिए, ये जो छोटा है ए में वो आगे जाके बड़ा हो गया है। फिर ये जो सी बी में छोटा है, सॉरी जो सी में छोटा है वो डी में बड़ा हो गया है। तो जो ई में स्क्वायर छोटा है अब वो नेक्स्ट जो बनेगा उसमें बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा गलत है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर देखिए दोस्तों, हर बार एक नया सिंबल आ रहा है, नया सिंबल आ रहा है। जैसे कि ये सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल आया था, फिर ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर आया, तब स्क्वायर के अंदर कुछ नया आएगा। मतलब स्क्वायर तो पहले आ चुका है, स्क्वायर पहले आ चुका है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर नहीं होगा। सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि बाहर हमें स्क्वायर रखना है, तो ये तो पहले ही रॉन्ग था। ट्राइंगल नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल पहले आ चुका है, ठीक है। तो फिफ्थ वाला भी नहीं होगा क्योंकि सर्कल रिपीट हो रहा है, क्योंकि सर्कल पहले आ चुका है दोस्तों, देखिए। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या सीरीज चल रही है। तो देखिए, जब ज़्यादा सिंबल वाले आते हैं तो हमें पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ए से बी को हम कंपेयर करेंगे। तो ए में जो इस पोजीशन पे है वो बी में फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। फिर सी में जो इस पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे, वो फर्स्ट पे चले गया। फिर ई में अब जो फोर्थ पे है वो फर्स्ट पे जाएगा। तो फर्स्ट पे तो सब में ट्राइंगल है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा सिंबल सिलेक्ट करते हैं जिससे जो सब में अलग हो और जिसको पता करके हमारा आंसर जल्दी फाइंड हो जाए। तो देखिए, सब में ये वाली पोजीशन सब में अलग है, सेकंड वाली, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, सेकंड पोजीशन पे क्या सीरीज चल रही है। तो देखिए, बी में सेकंड पोजीशन पे एक नया सिंबल है जो कि ए में नहीं है। सी में भी एक नया सिंबल है जो कि ए और बी दोनों में नहीं है। फिर डी में भी एक नया सिंबल है प्लस का, जो कि ए बी सी तीनों में नहीं है, ठीक है। और ई में भी सेकंड पोजीशन पे एक नया सिंबल है जो कि इनमें से किसी में भी नहीं है। तो मतलब सेकंड पोजीशन पे हर बार एक नया सिंबल आ रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि ये रिपीट हुआ है, फ्लावर। फिर सेकंड पोजीशन, सॉरी, सेकंड ऑप्शन में एल, सेकंड ऑप्शन का एल, एल किसी में भी नहीं आया है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एल। लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन में ये जो एरो का मार्क है, तो एरो कहीं आ रहा है क्या, एरो, देखिए दोस्तों इसमें जो डिफरेंट सिंबल है वो तो सेकंड पोजीशन पे आएंगे ही। तो एक तो डिफरेंट सिंबल सेकंड में है, एक थर्ड में भी है क्योंकि ये भी एरो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक डिफरेंट स्क्वायर, स्क्वायर तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ चुका है। एक ये एरो नहीं आया है, तो मतलब ये फिफ्थ भी ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन नहीं है जिससे हमारा आंसर पता चलेगा। तो देखिए, एक हम थर्ड पोजीशन निकाल रहे हैं। तो देखिए, इसमें ये जो टी आया है वो फर्स्ट पोजीशन से आया है बी में, ठीक है। फिर डी में जो थर्ड पोजीशन पे आया है वो सी की फर्स्ट पोजीशन से आया है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो ई की फर्स्ट पोजीशन से आएगा। मतलब थर्ड पोजीशन पे स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए, स्क्वायर जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में ही बन रहा है सिर्फ, बाकी किसी भी ऑप्शन में थर्ड पोजीशन पे स्क्वायर नहीं आ रहा है जो बचे हुए हैं। तो हमारे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में इतने सारे आइकॉन्स दिए हुए हैं, तो हम किसी एक आइकॉन को पकड़ेंगे और उसे उसकी लोकेशन ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो देखिए ए से बी में क्या सिमिलर है। ए से बी में ये दो पोजीशन सिमिलर है, ठीक है। ये दोनों पोजीशंस ए से बी में सिमिलर है। सी से डी में ये दो पोजीशन सिमिलर है। फिर वैसे ही अब जो नया आएगा उसमें ये दो पोजीशन सिमिलर होंगी, मतलब फर्स्ट पोजीशन इस पोजीशन पे सी होगा और इस तरफ से सेकंड पोजीशन पे प्लस होगा। तो अब देखते हैं कि किस किस में ये सही है। तो फर्स्ट पोजीशन पे सी नहीं है, उसमें सेकंड में भी गलत है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में ये सेम है, सी प्लस, और फिफ्थ पोजीशन में ये गलत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंट है, ताकि हम जल्दी आंसर फाइंड कर सकें। तो देखिए ये पोजीशन डिफरेंट है दोनों में, ठीक है। अब हमें देखना है कि इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो देखिए इस पोजीशन पे पहले एस आया है और वही एस बाद में बी में सेकंड पोजीशन पे चला गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इस पोजीशन पे क्या आया है बी में। बी में ये जो ब्लैक डॉट आया है वो ऊपर से आया है। फिर उसके बाद डी में जो ये स्क्वायर आया है वो सी में ऊपर से आया है। उसके बाद अब जो नया आएगा, मतलब इस पोजीशन पे अब जो आएगा नए ऑप्शन में, तो वो यहाँ से आएगा। तो मतलब अब हमारा जो इस पोजीशन पे आएगा वो ऐसा आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। इसमें से इसमें जब ये गया है ए से बी में, तो +3 सिम्बॉल्स हुए हैं। ये देखिए ये 3 नया है। उसके बाद इसमें बी से सी में जब ये गया है तो +2 सिम्बॉल्स हुए हैं, ठीक है। 2 सी बढ़ गए हैं। उसके बाद में जब ये सी से डी में गया है तो ये पूरी लाइन मतलब 5 सिम्बॉल्स बढ़ गए हैं, तो +5 हुआ है। उसके बाद जब ये डी से ई में गया है तो एक तो इस पोजीशन का और एक इस पोजीशन का, फिर से +2 हो गया है। मतलब एक बार +5, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +5, एक बार +2। तो अब क्या होगा, अब जो नेक्स्ट सिंबल आएगा उसमें +7 होगा, क्योंकि और डिजिट चल रहे हैं, +3 +2 फिर +5 +2। तो अब क्या आएगा, +7 आएगा, ठीक है। तब हमें कोई ऐसे सिंबल फाइंड करना है जिसमें इसके आगे +7 मार्क्स हो, ठीक है। तब देखते हैं इसके आगे 7 किस में है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि इसमें 8 सिम्बल्स ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेकंड भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि सब में ऊपर से सिम्बल्स ऐड हो रहे हैं देखिए, और इसमें नीचे से सिम्बल्स ऐड हुआ है, ये देखिए। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद में थर्ड में, तो थर्ड देखिए, थर्ड में +7 होना चाहिए ना। तो 2 2 4 2 6 और एक 7, ठीक है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसमें 7 सिम्बल्स ऐड हुए हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट में कितने हुए हैं। मतलब इस पोजीशन तक आना चाहिए फोर्थ लाइन में 2 सिम्बॉल, तो फोर्थ में भी नहीं है और फिफ्थ में भी नहीं है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या सीरीज़ चल रही है। क्वेश्चन नंबर 32 में एक बार इस तरह से सिम्बल्स आ रहे हैं और एक बार इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसी तरीके से आ रहे हैं जैसे ए में थे, और उसके बाद में फिर बी के जैसे डी में आ रहे हैं। उसके बाद सी के जैसे ई में आ रहे हैं। तो अब डी के जैसे नेक्स्ट जो बनेगी उसमें आएंगे। तो सभी में उसी के जैसे हैं देखिए। अब हम देखते हैं कि इनमें से अलग क्या है। इनमें से ये देखिए, ये जो 3 सिम्बॉल्स हैं वो सब में सेम है, ठीक है। तो हमें सिर्फ पता करना है कि इस पोजीशन पे क्या आएगा। तो अब देखिए इस पोजीशन पे क्या आ रहा है, इसमें, बी में, डी में। तो देखिए बी में जो इस पोजीशन पे आया है वो ए से आया है, और ए में जो इस पोजीशन पे था वो बी में इस पोजीशन पे है। तो सी में, सी से डी में जो इस पोजीशन पे आया है वो इसी पोजीशन से आया है, ठीक है। तब ई से जो नेक्स्ट हमारा सिंबल आएगा वो इस पोजीशन से आएगा। तो मतलब हमारा जो आंसर हो गया वो इस पोजीशन वाला होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस में ये सिंबल नहीं आ रहा है और हमें यही चाहिए क्योंकि ये इसी पोजीशन से आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ऑप्शन को देख के अपना आंसर दीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या सीरीज़ चल रही है। इसमें ए से जब बी में गया है तो 180 डिग्री, ये देखिए बीच वाला जो सिंबल है वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, रोटेट हो गया है इस कुछ इस तरह से, ठीक है। और ए से आ गया है। वैसे ही जो बी से सी में जब ये गया है तो फिर सेम रहा है, ठीक है। बीच वाला जो था वो सेम है। उसके बाद सी से जब ये डी में गया है तो फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया है, तो कुछ इस तरह से बन गया है।
तो जब ये डी से ई में गया है तब भी ये सेम वैसे ही रहा है, ठीक है। तो मतलब एक बार ये सेम है ए में और बी में चेंज हुआ है, और फिर बी से सी में भी सेम है, सी के बाद चेंज हुआ है, फिर 2 बार सेम है। तो मतलब अब ये फिर से चेंज होगा और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा और फिर से इसी तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से किसमें, एक फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है तो सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड में है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में नहीं है तो फिफ्थ भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में, थर्ड फोर्थ में से कौन सा हमारा सही होता है। फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ में डिफरेंट क्या है। फर्स्ट थर्ड फोर्थ में देखिए इस पोजीशन को ट्रैक करते हैं, तो ये देखिए ए से बी में ये पोजीशन सेम रही है, और बी से सी में जब गई है तो ये भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा है, मतलब कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। और सी से डी में भी सेम रही है, फिर सी से डी से ई में भी फिर से रोटेट हुआ है 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये वापस जैसा पहले था वैसे ही हो गया है। तो मतलब 2 बार शुरू में सेम था, उसके बाद फिर से 2 बार सेम था, तो इस बार एक बार ही सेम था, तो इसका मतलब अभी भी ये वैसा ही रहेगा, रोटेट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा। तो इसमें सेम है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक है। और कौन से थे, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड में भी ये ठीक है, लेकिन फोर्थ गलत हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 2 ऑप्शंस कट गए। अब देखते हैं कि इस पोजीशन पे ये क्या चल रहा है। थर्ड पोजीशन पे जो है ए और बी में सेम है, सी और डी में भी सेम है, तो अब जो ई के बाद में जो आएगा उसमें भी सेम होगा ना। तो ये देखिए फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट ऑप्शन में ये सेम है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर होगा। तो देखिए जब ये ए से बी में गया है तो ये जो ऊपर 5 ब्लैक डॉट थे तो ये 4 हो गए, फिर बी से सी में गया तो 3 रह गए, उसके बाद सी से डी में जब गया तो 2 रह गए, उसके बाद डी से ई में गए तो 1 रह गया, तो मतलब ई के बाद ऊपर एक भी ब्लैक डॉट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर एक भी ब्लैक डॉट किसमें नहीं है, इसमें तो है एक, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड भी रॉन्ग हो गया, इसमें भी है एक ऊपर, थर्ड में भी ऊपर है ब्लैक डॉट, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब जो हमारा आंसर होगा फोर्थ और फिफ्थ में से होगा। तब देखिए नीचे क्या सीरीज़ चल रही है, नीचे जो ब्लैक, ये जो गोले हैं वो पहले ए से बी में गए तो एक ब्लैक हो गया, उसके बाद बी से जब ये सी में गया तो 2 ब्लैक हो गए, सी से डी में गए तो 3 हो गए, डी से ई में गए तो 4 हो गए, तो अब कितने होंगे, अब पाँचों नीचे के ब्लैक हो जाएंगे। तो देखिए नीचे के पाँचों फोर्थ और फिफ्थ में से फिफ्थ में ब्लैक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन को वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 का क्या सही होगा। तो देखिए दोस्तों 35 में जो ए से बी में जब हम गए हैं तो ये जो बीच वाली पोजीशन पे हैश आया है वो ए में जो सबसे नीचे थर्ड रो में जो कोने पे था वहाँ से हैश आया है, ठीक है। तो सी से जब हम डी में गए हैं तो ये जो नीचे पे त्रिशूल बना हुआ है वो सी से डी में बीच में आ गया है, ठीक है। ये देखिए ये जो त्रिशूल है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। उसके बाद जब हम ये देखिए यहाँ से हैश बीच में गया, उसके बाद में यहाँ से त्रिशूल बीच में गया, तो अब यहाँ से ई के बाद में ये जो नया हम फाइंड कर रहे हैं उसमें बीच में चले जाएगा ये सिंबल। तो ये फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है इस पोजीशन पे, और फिफ्थ में भी है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड और फिफ्थ में से ही कोई सा होगा। लेकिन देखिए दोस्तों सारे सिंबल में सारी पिक्चर्स में एक बात नोटिस करिए आपने कि हर पिक्चर में ये जो बीच वाली रो है उसमें 3 सिंबल्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये जो नई पिक्चर आएगी उसमें भी तो 3 सिंबल्स आना चाहिए, लेकिन ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, उसमें सिर्फ 2 ही सिंबल बीच में आ रहे हैं, 3 सिंबल फर्स्ट रो में। तो इसलिए हमें इसे गलत करना पड़ेगा क्योंकि फिफ्थ ऑप्शन में तीनों सिंबल बीच की रो में फिफ्थ ऑप्शन में ही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है दोस्तों। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।